हेलो एवरीवन। तो जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बहुत सारे एग्जाम्स में तो आता ही आता है, और स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी, एलिमेंट्स, आर डी शर्मा, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ओलंपियाड में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो आप देख लीजिए, आपको अभी समझ आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ, एक रोड रोलर की जो शेप होती है वो एक सिलेंड्रिकल शेप होती है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। और अगर मैं एक सिलेंड्रिकल टायर की बात करूं, वो जब जमीन पे एक रेवोल्यूशन करता है ना, राउंड पे एक रेवोल्यूशन करता है एक सिलेंड्रिकल टायर, तो उसका एक राउंड का डिस्टेंस देखते हैं। उसका एक राउंड का डिस्टेंस उस टायर की सरकमफ्रेंस होती है। इस पे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना ही रखे हैं। लेकिन आज हम 3D शेप्स में सिलेंड्रिकल रोड रोलर की बात करें, तो जब एक सिलेंड्रिकल रोड रोलर जमीन पे, ग्राउंड पे एक रेवोल्यूशन चलता है, तो कितना एरिया लेवल करता है? जितना उस रोड रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। अगर मैं कहूं ना, एरिया leveled by cylindrical road roller in one revolution, रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर हो गया उसका, एक बार घूमना हो गया, ठीक है ना। इस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंड्रिकल रोड रोलर, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी बताइए, सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये सिलेंड्रिकल रोड रोलर दिख रहा है, आप सिलेंड्रिकल रोड रोलर को यूं समझे जैसे ये पेन है मेरे हाथ में। ये पेन आप, ये मेरे हाथ में पेन है, और अगर ये एक राउंड लगाएगा तो जमीन पे एक राउंड में कितना कांटेक्ट आएगा इसका, जितना इसका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बात समझ गए आप? घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखो तो आप समझ जाओगे इस बात को। तो एग्जैक्टली हमें दिया क्या हुआ है, देखिए। हमें दिया हुआ है डायामीटर। डायामीटर कितना दिया हुआ है? 70। अगर डायामीटर 70 है तो जल्दी से बताइए रेडियस कितना होगा? डायमीटर 70 है तो रेडियस 35 होगा। रेडियस इस रोड रोलर का, सिलेंड्रिकल रोड रोलर का 35 पता लग गया। और इसकी लेंथ भी दे रखी है। लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है? हाइट। वो कितनी दे रखी है बेटा? 100 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताइए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हुआ? 2 पाई। पाई का मतलब 22/7। आर का मतलब कितना दे रखा है? रेडियस 35। हाइट कितनी है? 100। बोलो, ये समझ आया? 7 5 44 into 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप फर्दर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में कुछ कट जाएगा तो हम क्यों ही करें मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को 4400 भी दिख रहा है। मुझे पता है 44 कटेगा ही। लेकिन ध्यान रखना, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, जबकि प्लेग्राउंड का जो एरिया लेवल करना है वो कितना करना है, देखिए, 4400 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने लगेंगे? तो आपको अगर नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं कि ये रोड रोलर कितने राउंड्स लगाएगा इस 4400 मीटर स्क्वायर एरिया को लेवल करने में, तो नंबर ऑफ राउंड्स का मतलब टोटल एरिया कितना लेवल करना है, टोटल एरिया टू बी लेवल्ड, टू बी लेवल्ड अपॉन 1 रेवोल्यूशन एरिया लेवल, जो एक रेवोल्यूशन में एरिया लेवल हुआ उससे डिवाइड कर देंगे। अब बताओ टोटल एरिया कितना लेवल करना है? हमें दिया हुआ डेटा, ये कितना लेवल करना है बेटा? 4400 मीटर स्क्वायर। अब जल्दी से बताओ, मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बनाते हैं? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर स्क्वेयरिंग करने से 100 into 100 हो जाएगा। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कई बार। जैसे ही आपने 100 into 100 मतलब 10,000 किया, तो ये मीटर स्क्वायर वाला डेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। और एक रेवोल्यूशन का डेटा भी हमारे पास 44 into 500 है। एक रेवोल्यूशन में जितना एरिया लेवल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, ठीक है। 44 into 100, 20 ये कट हो गई।
और 5 इंटू 20 और 20 इंटू 100, बेटा कितनी रेवोल्यूशंस आई? 2000। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बोलो समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2000 रेवोल्यूशंस। ठीक है जी, आ गया समझ अच्छे से? इसका मेन कॉन्सेप्ट आपने कौन सा पकड़ना है? एरिया लेवल्ड बाय सिलिंड्रिकल रोड रोलर इन वन रेवोल्यूशन इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मींस 2 pi RH। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।